सबसे इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए बस एक साल आपने पढ़ाई सही से कर ली, उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स को भी देखा है जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस साल एक मेरा ही दोस्त है, उसने अच्छे से प्रिपरेशन की इस साल और उसका इस साल हो गया। और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जिस साल आप सीरियसली प्रिपेयर कर लेंगे उसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल चाहिए या 3 साल चाहिए इसके परीक्षा के लिए। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। अभी हम लोग मधुबनी जिला के बाबूबाड़ी प्रखंड के तमोरा पंचायत के मुंगलाहा गांव में हूं और यहां पर हमारे साथ मौजूद है समर प्रताप, जिन्होंने नीट में एग्जाम क्वालिफाई करके अपने गांव समाज के साथ साथ पूरे मिथिलांचल और बिहार में जो है नाम रोशन किए हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या इनका रहा सफलता में, कितनी चीज़ों को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा। आइए हम लोग बातचीत करते हैं और जानने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। अच्छा, आपने ये डॉक्टर बनने का सपना कब देखे थे? ये एक्चुअली मेरे दादाजी का सपना था। वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे, तो उनका सपना था कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। तो ये सपना मेरा क्लास 6 से ही था। उस टाइम से ही मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया क्लास 6 से, तो उस समय से आपने जो है डॉक्टर के प्रति जो है सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे थे? मतलब ये था कि डॉक्टर बनना है। उस टाइम में तो पढ़ाई डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए नहीं कर रहा था। उस टाइम में जो क्लास चल रही थी वही पढ़ रहा था। फिर 10th के बाद मतलब पूरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की मेडिकल के लिए। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था। मतलब एक 12th के साथ साथ दिए थे और ये जो है आपका 12th के बाद था ये। 12th के बाद ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, अच्छा, इसमें कितना मार्क आपको है? 676। और बहुत सारे बच्चे जो है सबको लगता है कि अगर हमको नीट क्वालिफाई करना है तो कितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा? घंटे, वही मैंने कहा है, घंटे मैटर नहीं कर रहे हैं। मैटर ये कर रहा है कि आप अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए और हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद हर दिन का काम डेली होता जाए। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो उस कोचिंग की मॉड्यूल्स कंप्लीट कीजिए, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं वो कवर कीजिए, और डेली का काम डेली, और बैकलॉग ना लगे तो फिर आसानी से हो सकता है। अच्छा, आप तो कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको फेवरेट था? जैसे वहाँ पे मुझे जूलॉजी और फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद थी वहाँ। अच्छा, और हार्ड में? टफ में मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती थी। तो बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं कि हम लोग जो है नीट का एग्ज़ाम अगर जैसे आपने 12th के साथ साथ दिए थे लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाल दिया है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जो पीछे रह जाते हैं, उसको क्या गलती करते हैं जो पीछे रह जाते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए बस एक साल चाहिए। जिस साल आपने पढ़ाई सही से कर ली उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स को भी देखा है जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस साल एक मेरा ही दोस्त है, उसने अच्छे से प्रिपरेशन की इस साल और उसका इस साल हो गया। और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जिस साल आप सीरियसली प्रिपेयर कर लेंगे उसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल चाहिए या 3 साल चाहिए इसके परीक्षा के लिए। और चलिए अभी हम इनसे पिताजी से भी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू हुआ और हम बाबूगढ़ी प्रखंड के धमौरा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। कितना खुशी महसूस कर आपके लड़के ने जो है बिहार में नाम रोशन किया है? नहीं, ये तो खुशी का समय है ही जी, खुशी तो हो ही रहा अच्छा, क्या बचपन से आपको ये पढ़ाई में कैसा था, कितना रुचि रखते थे? है। पढ़ाई में बचपन से ही ठीक था। जी, अच्छा, बचपन से इनका जो है पढ़ाई के प्रति जो ज़्यादा रुचि होगा और इन्होंने जो अपने दादाजी को सपना को साकार किया है, क्या कहना चाहिएगा? ये एक अच्छा मतलब है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने का जज्बा लेते हैं दिल में, ये हर आदमी हर परिवार के लिए अच्छा है, होना भी चाहिए वो। अच्छा, तो क्या कहना चाहिएगा बहुत सारे जो गार्जियंस है, अपने पेरेंट्स है, जो है जैसे आपने जो है 12th के बाद एक अटेम्प्ट निकाल दिया, लेकिन आपने बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे एक कहीं ना कहीं जो चूक रह जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? ये देखिए, बच्चे का हौसला अफजाई करना चाहिए हमारे हिसाब से। कोई जरूरी नहीं अच्छा से अच्छा बच्चा भी पिछड़ जाता है, लेकिन अगर उसमें वो ललक है, गार्जियन को ये समझना पड़ेगा कि नहीं वो लड़का इस चीज़ के लिए सही है या नहीं। अगर वो सही है तो 1 या 2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर कोई मायने नहीं रखता है। उसका हौसला अफजाई करना चाहिए।
और चलिए इनके जो है बहुत सारे लोग जो है बधाई दे रहे हैं, उसी बीच में जो है हमारे कुछ ग्रामीण लोग भी जुड़ जाए हैं। आइए बातचीत करते जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहिए, कितना खुशी महसूस करें जब आपके गांव से जो है लड़का जो है इतना बड़ा नाम रोशन किया है। बहुत खुशी का क्षण है। बहुत और बच्चे को क्या कहना चाहिए? बच्चे अच्छे से पढ़े और मन लगा कर पढ़े और आगे नीट तैयारी करे, जो तैयारी करना हो वो अच्छे से तैयारी करे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर हुआ, मैं समर प्रताप का बड़ा चाचा हूँ। अच्छा, कितना खुशी महसूस करें जब आपके जो है भतीजे ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है? खुशी का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, बस बहुत खुशी है। चलिए बहुत सारे लोग जो है अभी खुशी का पल है तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग से हम बातचीत किया, जाने का प्रयास किया है। बाकी समर प्रताप के लिए आप लोग सोच सकते हैं कि लाइक जरूर करिए, क्योंकि इन्होंने जो है 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है नीट जैसे इतने हार्ड एग्जाम को है निकालने का जो प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।